तक सामान कौन जल्दी पहुंचाएगा। और यहीं से शुरू होता है क्विक ई कॉमर्स, यानी कि एक ऐसा जो कि तुरंत की होड़ में लगा हुआ है। परिणाम निकल कर आता है कि भारत सरकार आज से एक दिन पहले इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को हॉल्ट पर डालने के लिए कंपनियों को आदेशित कर देती है कि आप कम से कम इस 10 मिनट डिलीवरी को अब बंद करिए। इस साल की शुरुआत में हजारों गिग वर्कर्स पूरे देश में एकत्र होकर के हड़ताल पर चले गए और कहा कि हमें इससे निजात चाहिए। ये जो 10 मिनट के अंदर हमें सामान पहुंचाने की जल्दबाजी है, जिसमें इंसेंटिव का खेला खेला गया है, इसे बंद किया जाए। इंसेंटिव हमारे काम के हिसाब से हो, हमने कितने घंटे काम किया इस बात के हमारी सामाजिक सुरक्षा हो, हमें पार्टनर नहीं एम्प्लॉय कहा जाए, हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारे कार्य की इज्जत और हमें पार्ट टाइम की जगह एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ देश के अंदर इस साल की शुरुआत में हजारों गिग वर्कर सड़कों पर उतरे और डिमांड की कि इस 10 मिनट डिलीवरी को बंद करो। परिणाम क्या? 10-15 दिन के चली इस मुहिम में सरकार ने आदेश दिया इन तमाम कंपनियों से कि आप इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम का विज्ञापन बंद करेंगे। इसके बारे में अब लोगों को प्रेशराइज करना बंद करेंगे। तो आज के सेशन में सवाल बड़ा इस बात का कि जिस ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी के ऑप्शन को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बंद करने के लिए आदेश पा लिया है, क्या वाकई में ये ऐसा होगा या केवल मोबाइल के ऊपर से 10 मिनट डिलीवरी शब्द हटाया जाएगा और कहा जाएगा जो जितना फास्ट सर्विस देगा उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। क्या होंगी टेक्निकल ग्लिचेस, ये जो हो रहा है ये सही है या गलत? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, साथ ही साथ बाजार के अंदर अगर मार्केट प्लेयर्स की बात की जाए तो फिलहाल 46% के साथ ब्लिंकिट बाजार के अंदर लीड कर रहा है, उसके बाद ज़ेप्टो और उसके बाद स्विगी, इंस्टामार्ट है। परिणाम निकलता है कि हमारे देश के अंदर 2 लाख किराना स्टोर, लगभग 2 लाख किराना स्टोर इन क्विक ई कॉमर्स साइट्स की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोकल लोग अब अपने काम के लिए, घर से सामान मंगाने के लिए, सामान की डिलीवरी के लिए इन वेबसाइट्स पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। लेकिन इसके बीच में एक सवाल दिमाग में आपके बनता होगा कि आफ्टर ऑल 10 मिनट डिलीवरी होती कैसे है, मतलब इसका समय का टेन्योर होता कैसे, कैसे ये लोग संभव कर पाते हैं कि 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचाना है। तो इसका कारण तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब आप मोबाइल पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो मोबाइल ऑर्डर पर प्लेस होते ही आसपास उपस्थित एक डार्क स्टोर को लोकेट करता है। सबसे पहले आपके मोबाइल से डार्क स्टोर को लोकेट किया जाता है, उस जगह पर जो एम्प्लॉय होता है उसे टाइम दिया जाता है कि वो 1.5 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर पैक कर दे। अब ये डार्क स्टोर क्या है? जिस तरह पहले हमारे 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बड़ी दुकान हुआ करती थी, ऐसे ही अब इन क्विक ई कॉमर्स साइट्स ने आपके अपने क्षेत्र में बड़े-बड़े स्टोर्स खोल दिए हैं। क्योंकि यहां पर सामान्य पब्लिक का जाना मना है, केवल और केवल जो वेंडर है, वो जो आपके साथ में हॉकर है जो सामान लेकर के आ रहा है, गिग वर्कर जो है, केवल वही यहां जा सकता है। तो इसके लिए इन्हें कोई प्रीमियम जगह भी नहीं तलाशनी पड़ती, कहीं भी गली के अंदर या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहां सस्ता इन्हें स्टोर मिले वहां खोल लिया जाता है। वहां पर सामान 1.5 मिनट में ऑर्डर के साथ-साथ पैक किया जाता है। जैसे ही यहां पर डिलीवरी पार्टनर पहुंचता है, 3 मिनट के अंदर डिलीवरी पार्टनर को इस डार्क स्टोर तक पहुंचना होता है ऑर्डर रिसीव करने। जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव करता है, उसके ऑर्डर रिसीव होने के अंदर 10 से 15 मिनट में उसे इस ऑर्डर को डिलीवर करना होता है। इस काम के लिए डार्क स्टोर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पूरे डार्क स्टोर की गणित में सबसे ज्यादा लाइटनिंग फास्ट ऑर्डर प्रोसेस किए जा सके, यही इसका कोर है और इसी के चलते हुए आज ये 10 मिनट का जो मैजिक है ये काम कर पा रहा है। इंडिया के अंदर डार्क स्टोर इस समय पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं कारण से ये तमाम कंपनी इंस्टेंट डिलीवरीज को कर पा रही हैं। अब तमाम कंपनी चाहे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, बास्केट, तमाम कंपनी अब अपने-अपने डार्क स्टोर खोल करके सामान को डिलीवर करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रही हैं। इस मॉडल के आने की वजह से अब होड़ मची है कि जिसके पास जितने डार्क स्टोर होंगे, जितना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा उसकी उपलब्धता होगी, वो सामान उतना तेजी से डिलीवर कर पाएगा। यही क्रम में आज आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिट के पास हजारों की संख्या में डार्क स्टोर उपलब्ध है, जिसके चलते क्विक ई कॉमर्स आपके घर पर फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या घंटे के अंदर पहुंच रहा है। ऑर्डर को असाइन होने में 5.5 मिनट, आधी मिनट लगती है, पैकेजिंग में 1.5 से 2 मिनट लग रही है, हैंडओवर होने में 1 से 2 मिनट, लास्ट माइल ट्रैवल में 5 से 7 मिनट और फाइनली बिल्डिंग को आप तक पहुंचने में 1 से 2 मिनट का समय लग रहा है। कुल इस प्रकार से डिलीवरीज हो जा रही हैं। सवाल बड़ा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वर्कर्स की सेफ्टी और उनके हेल्थ रिस्क। जी हां साथियों, ये पूरा काम बहुत ही डेंजरस रोड बिहेवियर से होकर गुजरता है। आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस में और बहुत ही मुसीबतों के साथ सामान डिलीवर करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवरी पार्टनर्स की इस पूरी डिलीवरी के दौरान अपनी जान की क्षति तक की रिपोर्ट सामने आई है। जनवरी 2026 में हाल ही में एक ट्रेन से एक डिलीवरी पार्टनर के कूदने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके चलते लोग इस बात को चर्चा में फिर से ले आए। ये वीडियो आप भी देखें, एक स्विगी का ऑर्डर डिलीवर होना था, व्यक्ति ऑर्डर डिलीवर करता है, ट्रेन से उतरता है, लेकिन जल्दबाजी में डिलीवरी करते करते वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। ये वीडियो लोगों के अंदर जान जोखिम में डालकर सामान डिलीवरी करने वाले लोगों की तस्वीर दिखाता है। वहीं एक और वीडियो जिसमें आप एक और खबर जिसमें आप देखते हैं 25 साल का एक डिलीवरी पार्टनर रोड एक्सीडेंट के अंदर अपनी जान गंवा देता है। ये तमाम वो खबरें हैं। ऐसे ही 5 मई की खबर 2025 में है, जहां पर हिट एंड रन के मामले में गुड़गांव के अंदर एक डिलीवरी पार्टनर की मौत हो जाती है। यानी कि ये तमाम वो घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने लोगों को झकझोरा इस वजह से कि अल्टीमेटली डिलीवरी पार्टनर्स जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, और जब इनका काम इतना जोखिम भरा है तो इनको एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में क्यों काम कराया जाए? सवाल है एक्सट्रीम वर्क प्रेशर आता कैसे है? क्योंकि इन्हें असल मायने में एक एल्गोरिथम से सिस्टमेटिक प्रेशर दिया जाता है, इनविजिबल टारगेट्स दिए जाते हैं, इनको लेबर को गेमिफाइड कर दिया जाता है कि तुम इतने मिनट में कर दोगे ये मिल जाएगा। इससे व्यक्ति एक स्ट्रेस में रहने लगता है, पूरे टाइम उसे काम करने के लिए तनाव के समय रहना पड़ता है, और अगर वो काम सही से डिलीवर नहीं कर पाता तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयां होती हैं। उनको ऑर्डर मिलने बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऑर्डर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है, जो दिन भर से बाहर निकला व्यक्ति है उसे ऑर्डर जब नहीं मिलते तो वो खाली हाथ बेरोजगार स्थिति में घर पहुंचता है। इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और वल्नरेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के चलते गिग वर्कर्स के शोषण की खबरें तेजी से सरफेस होने लगी। घटनाएं निकल कर आई कि 10 से 15 घंटे काम करने पर एक गिग वर्कर 12,000 रुपए से कम कमा पा रहा है। ऐसे में ये घटना जब सरफेस होकर बाजार में करने लगी तो एक तरफ राजनेता इस पर अपनी बात रखने बाहर आए, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो गिग वर्कर्स को समझाने चाहते थे, अपना पक्ष रखने के लिए बाहर निकल कर आए। इनमें से एक वायरल वीडियो बहुत हुआ, जिस वायरल वीडियो के अंदर राघव चड्डा जी के द्वारा एक व्यक्ति का, जो कि गिग वर्कर है, उसका अकाउंट साझा करते हुए दिखाया गया कि इस व्यक्ति ने, डिलीवरी बॉय ने 28 डिलीवरीज दिन भर में की थी, 15 घंटे के अंदर काम करके, लेकिन 763 रुपए उसे फाइनली मिले, और 763 का अकाउंट स्टेटस उन्होंने शेयर किया और दिखाया कि दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 763
महीने में कर के साथ कितना शोषण हो रहा है, वर्किंग कंडीशंस में किस तरह से लोगों की जान के साथ क्षति हो रही है, डार्क स्टोर्स और पड़ोसियों की शिकायतें हो रही, पड़ोसी द्वारा डार्क स्टोर्स की शिकायतें हो रही हैं कि ये लोग काम करते समय बहुत ही शोर शराबा करते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर इतनी भीड़ भाड़, रोड ब्लॉकिंग की समस्याएं बड़ा चर्चा का विषय बनने लगे। इसी बीच में इनकी अपनी बनाई हुई क्लाउड किचन्स के साथ खराब खाने की शिकायतें भी आने लगी। कुल मिलाकर तमाम प्रकार की वो प्रॉब्लम्स बाहर निकल कर आने लगी, जिसके चलते देश में गिग वर्कर्स के समर्थन में और इन क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स के खिलाफ एक रोष का माहौल बना। परिणाम ये निकल कर आया कि लोगों के हितों की चर्चाएं होने लगी कि गिग वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले, उसके काम को रिकॉग्निशन मिले। ये बात 2023 में राहुल गांधी जी के द्वारा भी उठाई गई थी। तब उन्होंने गिग वर्कर्स के साथ बैठ करके बातचीत की थी, मुद्दे को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद लगभग वो मुद्दा दबसा गया था। इस बार फिर से जब राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई गिग वर्कर्स के द्वारा, तमाम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी ने भी इसे सोशल मीडिया पर उठाया, और जब उन्होंने इसे उठाया तो उन्होंने प्रॉपर एक समय बिताया, अपनी बात को उन्होंने संसद में उठाया, गिग वर्कर्स के मुद्दों को उन्होंने संसद में उठाया, और उसके बाद में जो 763 रुपए कमाने वाला जो गिग वर्कर था उसके साथ मुलाकात करके उसकी बातों को जनता के सामने रखा। खुद ने भी लगभग पूरा दिन गिग वर्कर्स के साथ डिलीवरी में बिताकर देखा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। परिणाम ये निकला कि उनकी बात को, गिग वर्कर्स की बात को देश में मंच मिला, संसद के अंदर चर्चाएं हुई।